कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इस कहानी में बताए गए कैरेक्टर्स असल जिंदगी में एग्जिट नहीं करते। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ताज होटल, मुंबई। ताज होटल हर तरफ बहुत ही शोर मच रहा था। तभी एक ओल्ड आदमी सबको शांत कराते हुए बोला, थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस साल बिजनेस ऑफ द ईयर की जो किताब जीता है, प्लीज उनका वेलकम कीजिए। तभी एक लड़की जो दिखने में 21 साल की लग रही थी, उसके लेफ्ट और राइट साइड उसका असिस्टेंट और उसका बॉडीगार्ड थे। वह लड़की एटीट्यूड से चलते हुए स्टेज पर जाती है। उस लड़की का ऑरा बहुत ही खतरनाक था। जब सारे लोग उस लड़की को देखते हैं तो एकदम से चुप हो जाते हैं। तभी वह लड़की माइक लेकर सिर्फ थैंक यू बोली और ट्रॉफी लेकर चली जाती है। उसके जाने के बाद जैसे सबकी जान में जान आया हो, सबके माथे पर पसीने की बूंद साफ साफ दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ ताज होटल के बाहर बहुत सारी गाड़ियां लाइन में खड़ी होती है। वह लड़की एटीट्यूड से चलते हुए बीच वाली गाड़ी में बैठ के अपनी मंजिल की तरफ चल दी। चलिए जानते हैं इस लड़की के बारे में। यह है हमारी कहानी की मैन लीड माही सिंघानिया। ये जितनी टैलेंटेड है इतनी खतरनाक भी है। इसे हैकिंग, बॉक्सिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कराटे बहुत कुछ आते हैं। इसका एक और राज है, ये अंडरवर्ल्ड की क्वीन है। सब इसे हेल ऑफ डेविल क्वीन के नाम से जानते हैं। अंडरवर्ल्ड के जितने भी माफियाज है सब इसका नाम सुन के ही डर से कांपने लग जाते हैं, क्योंकि यह अपने दुश्मनों को धरती पर ही नर्क दिखा देती है। अब आते हैं माही के लुक पर। माही 21 साल की है। इसका रंग दूध से भी गोरा है। इसकी हाइट 5 फुट 4 इंच, स्लिम बॉडी, सिल्की लॉन्ग ब्लैक हेयर जो उसकी कमर तक आती है, शार्प नोज, बड़ी बड़ी आंखें जो एक बार देख ले डर से कांपने लग जाए, गुलाबी होंठ के ऊपर एक छोटा सा तिल जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। हर कोई इससे शादी करने का सपना देखते हैं, पर ठहरी हमारी माही हार्टलेस, उसे किसी की भी फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं इसकी फैमिली पर। इसकी फैमिली में इसके चाचा चाची, कजन, सिस्टर है। माही के मम्मी पापा की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गया था जब माही 18 साल की थी। माही के मम्मी पापा को उसके बिजनेस राइवल ने मार दिया था। तभी से ही माही ने अपने पापा के बिजनेस को संभाला और दुनिया के नंबर 1 कंपनी में अपनी पहचान बनाई। उसकी फैमिली, चाचा और चाची बहुत ही लालची किस्म के हैं। ये हमेशा माही की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहते हैं। माही की कजन सिस्टर भी माही की खूबसूरती से जलती है और इसे अपने रास्ते से हटाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ डर्टी गेम खेलती रहती है। कुछ देर के सफर के बाद माही जब अपने घर में पहुंचती है तो देखती है कि घर में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और एक भी लाइट ऑन नहीं थी। जब माही अपने कमरे की तरफ जा रही थी तभी माही को अपना सिर भारी सा महसूस हुआ। कुछ ही पलों में माही बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद एक कमरे में एक लड़की को चेयर पर बांधा गया था। वह लड़की कोई और नहीं माही ही थी। जब माही को होश आया तब खुद को चेयर पर बंदी पाती है। वह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन छुड़ा नहीं पाती, क्योंकि उसे बहुत ही हार्ड डोज में ड्रग्स दिया गया था और उसके सिर में भी दर्द हो रहा था, जिससे उसे वीकनेस फील हो रहा था। कुछ देर के बाद उस रूम का दरवाजा खुलता है और एक आदमी और एक औरत उस रूम में एंटर करते हैं। उन्हीं के पीछे एक लड़का और एक लड़की भी आ रही थी। जब माही उन्हें गौर से देखती है तो समझ जाती है कि है ये कोई और नहीं उसके ही चाचा और चाची होते हैं और उसके कजन सिस्टर। माही गुस्से में अपने चाचा से बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से बांधने की। माही की बात सुन उसके चाचा मक्कारी हंसी हंसते हुए बोले, तुझे मारना मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि हमने जब भी तुझे मारने का कोई भी प्लान बनाया तू हर बार बच जाती थी, लेकिन इस बार तू नहीं बच पाएगी, क्योंकि हमने तुझे जो ड्रग्स दिया है ना वह कोई ऐसा वैसा ड्रग्स नहीं है। तभी माही की चाची गुस्से में उसका बाल पकड़ लेती है और बोली, ये ड्रग्स तेरे शरीर में जाके तुझे पैरालाइज कर देगा और तू धीरे धीरे मौत के करीब जाती रहेगी। माही चिल्लाते हुए बोली, तुम सबकी इतनी औकात नहीं कि तुम माही को मार सकोगे, क्योंकि माही वह आग है जो कभी बुझाए बुझती नहीं है। तुम सबकी जिंदगी में जीते जी तो नहीं, पर मरने से पहले तुम सबको ऐसी मौत दूंगी कि तुम सबकी रूह कांप जाएगी।
माही एक झटके में अपनी रस्सी खोल लेती है और पास ही में पड़ा केरोसिन की बोतल खोलकर पूरी जगह पर गिराने लग जाती है। जब उसके चाचा चाची और उसकी बहन ये सब होते हुए देखते हैं तो डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि माही बहुत खतरनाक है, इसलिए उन्होंने बहुत ही अच्छी प्लेन बनाकर माही को अपने प्लेन के जाल में फंसाया था। लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी भी जिंदगी किसी वक्त जा सकती है, इसलिए सब डर के मारे दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता, क्योंकि माही को इसके बारे में पहले ही पता चल गया था। इसलिए उसने पहले ही अपने बॉडीगार्ड को इन्फॉर्म करके बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया था। जब वो सब देखते हैं कि दरवाजा नहीं खुल रहा है तो माही के पैरों में गिर जाते हैं और उससे माफी मांगते हुए बोले, हमें माफ कर दो माही, हम प्रॉपर्टी के लालच में अंधे हो गए थे। तभी कमरे में एक बहुत ही डरावनी हंसी गूंजने लग जाती। जब सब उस डायरेक्शन में देखते हैं तो सबकी रूह तक कांप जाती है, क्योंकि माही किसी डेविल क्वीन की तरह चेयर पर एटीट्यूड के साथ बैठी होती है। माही सबको देखते हुए अपनी ठंडी मगर खतरनाक आवाज में बोली, मुझे तुम सब के प्लान के बारे में पता चल गया था, लेकिन तुम सब इतना नीचे गिरोगे मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। पर अब जब ये हो ही गया है तो क्यों ना हम सब साथ ही में ऊपर जाते हैं। मेरा मतलब है, मैं मारूंगी तो अकेले क्यों मरूं, तुम सबको भी साथ लेकर ही मरूंगी। इतना कहकर माही बिना एक्सप्रेशन के लाइटर निकाल के फर्श पर फेंक देती है, जिससे चारों तरफ आग लग जाती है। जब उसके चाचा चाची देखते हैं तो डर जाते हैं। वो सब माही से रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन माही बिना एक्सप्रेशन के उन सबको देखती है। कुछ ही देर में उन सबका शरीर में आग में जलने लगता है। उन सब की दर्दनाक चीख की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लग जाती है, पर माही के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलते। धीरे धीरे उन सब की आंखें बंद होती जाती है और वहीं पर उन सब की मौत हो जाती है। वहीं माही उन सबको अपनी धुंधली आंखों से देख रही थी। थोड़ी देर में माही की भी आंखें बंद हो जाती है और पूरे कमरे में आग लग जाती है। आज के लिए इतना ही। आगे क्या होने वाला है इस कहानी में जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।